आप सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव परम माननीय माता जी को ध्यान करते हुए गायत्री महामंत्र एक साथ ईश्वर में बोलेंगे। उगते हुए सूर्य ध्यान करते हुए ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ वन्दे भगवतीं देवीं श्रीराम च जगद्गुरुं पादपद्मे तय श्रुता परमामुहुर्मुहुः। आज हम युग निर्माण सत्संकल्प का पाठ करेंगे। हमारे परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्त तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने एक जो है पुस्तक लिखा है नए युग का संविधान। इसमें 18 सूत्र दिए गए हैं। यह 18 सूत्र जो है हमारा युग निर्माण सत्संकल्प के नाम से जाना जाता है। सत्संकल्प हमारे मिशन के आधारभूत सिद्धांतों और मान्यताओं का सार संग्रह है। पूजा जप आदि के अंत में इसका पाठ नित्य किया करें। ऐसा करने से आपको न केवल श्रेष्ठ जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है, वरन आप मिशन की आत्मा को पहचानकर उसके साथ एक रस भी हो सकेंगे। इस युग निर्माण सत्संकल्प को सामूहिक रूप से भी दोहराएं और आप हम सब प्रतिदिन इसको दोहराएं, इसका पाठ करें। पहला सूत्र है हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। थोड़ी सी इसकी हम व्याख्या कर देते हैं कि ईश्वर जो है सत्य का, न्याय का, सद्गुणों का समुच्चय है। वह सर्वव्यापी है, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है और सत्य न्याय करने वाला है, न्यायकारी है। उसका जो जीवन, उसका जो अनुशासन है, उसका अनुशासन क्या है? सत्य पर रहे, न्याय पर रहे, धर्म पर रहते हुए अपने जीवन को बिताएं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जीवन में न आए। हमेशा धर्म पूर्वक कार्य करते हुए, न्याय पूर्वक कार्य करते हुए, सत्य बोलते हुए ये सारी चीजें अपने जीवन में उतारें। दूसरा है शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। इस शरीर को, हमारा जो शरीर है, इसे भगवान का मंदिर समझकर, इस शरीर में आत्मा का वास है और आत्मा परमात्मा का अंश होता है। इसलिए संयम कितने होते हैं? संयम हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने 4 संयम बताया है। समय संयम,
विचार संयम, अर्थ संयम और वाणी संयम। 4 संयम अपने जीवन में हम हमेशा बनाए रखेंगे और नियमितता द्वारा नियम पूर्वक चलते हुए सुबह समय सोना, समय से जागना, नियम पूर्वक कार्य करते हुए अपने जीवन को, अपने शरीर, अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे और अपने शरीर को आरोग्य की रक्षा करेंगे, अपने शरीर की रक्षा करेंगे, आरोग्य की रक्षा करेंगे। तीसरा है मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। मन को कुविचारों, मन में कोई कुविचार नहीं आए तो क्या करेंगे? स्वाध्याय करेंगे, सत्संग करेंगे और दुर्भावनाओं से बचाए रखेंगे अपने आप को दुर्भावनाओं से, द्वेष, ईर्ष्या, काम, लोभ, मोह, अहंकार से बचाए रखने के लिए हमेशा जीवन में सद्विचार सुनेंगे, सद्विचार पढ़ेंगे और सत्संग करेंगे, कीर्तन करेंगे, जिससे हमारा जीवन खुशियों से भर जाए, आनंद से भर जाए। ऐसी व्यवस्था अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में व्यवस्था बना के रखेंगे और करते रहेंगे प्रतिदिन। चौथा है इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम, विचार संयम। ये 4 संयम हैं जिनका हम सतत अभ्यास करेंगे, अपने जीवन में सतत अभ्यास करेंगे, कभी इनको भूलेंगे नहीं, पढ़ेंगे भी, याद भी रखेंगे और सबको बताएंगे कि वेद मूर्त तपनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने 4 संयम जो हमें बताया है उसका जीवन भर हम पालन करेंगे तो हमारा जीवन एक दिन उत्कृष्ट एवं महानता की ओर बढ़ेगा। 5वां है अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। अपने आप को समाज का एक अंग मानेंगे, समाज से अपनों को अकेला नहीं मानेंगे, समाज से हम अकेला नहीं चलेंगे, समाज से हम विपरीत अपने आप को नहीं मानेंगे, सब बल्कि समाज का अभिन्न अंग मानेंगे अपने आप को और केवल अपना स्वार्थ नहीं साधेंगे, परमार्थ साधेंगे। समाज के हित में, समाज का जो हित है उस कार्य को करेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। 6वां है मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे, नागरिक कर्तव्यों का हम जीवन भर पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। जो मर्यादा है अपने परिवार की, समाज की, देश के लिए, उस मर्यादाओं को हमेशा पालन करेंगे और वर्जनाओं से, जो वर्जित है, जो कार्य वर्जित है, जो असत्य है, अन्याय है, अधर्म है, तो जीवन में कभी नहीं करेंगे। और नागरिक कर्तव्य, जो हमारा नागरिक कर्तव्य है, हमारे देश के प्रति, जो हमारे परिवार के प्रति, अपने देश परिवार समाज के प्रति जो अपना कर्तव्य है उसका पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बनकर रहेंगे, समाजनिष्ठ बने रहेंगे, समाज के लिए अच्छा कार्य करेंगे, समाज की सेवा करेंगे तो समाज का, जिन दुखियों का आशीर्वाद मिलेगा, अपना जीवन खुशियों से भर जाएगा, निहाल हो जाएंगे और समाजनिष्ठ बन के रहेंगे। 7वां है समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी।
को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। अपने जीवन में हमेशा 4 चीज़ों को उतार कर रखेंगे जिससे हमारा जीवन महान बने। वो क्या है? गुरुदेव बताते हैं कि समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे जिससे हमारा जीवन श्रेष्ठ बने, महानता की ओर बढ़ता रहे, आगे बढ़ता रहे और हम एक अच्छा नागरिक बन के, सामाजिक सेवक बन के और देश के हित में अपना ही समझकर एक अच्छा कार्य करते रहे। 8वां है चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। हम जहाँ रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, उसके चारों तरफ मधुरता फैलाएंगे, स्वच्छता फैलाएंगे और सादगी एवं सज्जनता का चारों तरफ वातावरण उत्पन्न करेंगे जिससे हर जगह स्वच्छता रहे और मधुरता रहे और आपस में प्रेम करेंगे और प्रेम पूर्वक रहते हुए समाजनिष्ठ बनेंगे और सज्जन बन के रहेंगे। सज्जनता का गुण हम सब में विकसित होगा। कैसे विकसित होगा? जब इन सब बातों को हम अपने जीवन में उतारेंगे जो हम यहाँ बता रहे हैं। 9वां है अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को सिरोधार करेंगे। अनीति से कोई कमाई नहीं करेंगे, अनीति से कभी सफलता नहीं प्राप्त करेंगे, उससे दूर रहेंगे और क्या करेंगे? नीति पर चलते हुए, सत्य पर चलते हुए, न्याय पर चलते हुए, धर्म पर चलते हुए अपने जो है जीवन को अच्छा बनाएंगे और असफलता को सिरोधार करेंगे। हमें जो अनीति से सफलता मिलेगी उसे न लेकर बल्कि असफलता को सिरोधार करेंगे जिससे समाज में अन्याय, अधर्म, असत्य ना फैले, चारों तरफ सत्य, न्याय, धर्म का बोलबाला हो और हम हमेशा नीति पर चले। 10वां है मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं और विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। 11वां है दूसरों के साथ वो व्यवहार नहीं करेंगे। हम कभी भी दूसरों के साथ वो व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। क्या होता है कि हम अपने लिए तो अच्छा चाहते हैं, कोई हमारे साथ गलत ना करें, हम भले दूसरों के साथ गलत बोलें, गलत करें। ये सूत्र हमें बताता है कि हमें सबके साथ अगर हमें अच्छा व्यवहार चाहिए, अच्छा सम्मान चाहिए तो दूसरों का सम्मान करें और दूसरों का अच्छा व्यवहार करें जिससे वह भी हमारा सम्मान करे। अगर हम दूसरों को सम्मान नहीं करेंगे तो कोई हमारा सम्मान नहीं करेगा। कभी भी हम दूसरों को साथ वह व्यवहार नहीं करें जो हमें अपने लिए पसंद नहीं है। 12वां है नर नारी परस्पर
पवित्र दृष्टि रखेंगे, नर नारी एक दूसरे के साथ पवित्र दृष्टि रखेंगे, कभी गलत भाव नहीं रखेंगे, गलत मन में विचार नहीं आए, ऐसा हमेशा नर नारी दोनों मन में भाव रखेंगे और एक दूसरे के प्रति पवित्र दृष्टि रखेंगे। 13वां है, संसार में सत प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। किसके लिए? इस समाज के लिए, देश के लिए। अच्छे विचारों को फैलाएंगे, सत प्रवृत्तियों को फैलाएंगे और धर्म कार्य करके पुण्य का प्रसार करेंगे और अपना समय, जो हमें भगवान ने समय दिया है, उस समय को समाज के लिए लगाएंगे, देश के लिए लगाएंगे, परिवार के लिए लगाएंगे और जो हमारा प्रभाव है, उस प्रभाव प्रतिभा को भी, पुरुषार्थ को भी समाज देश के लिए लगाएंगे, ज्ञान को भी समाज में बांटेंगे, अपनी जो कला है, प्रतिभा है, समाज को देंगे और धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, हमारे जीवन में पुण्य की प्राप्ति होगी। क्योंकि समय, सबसे बड़ा बलवान क्या होता है? समय। और समय से ही हम, समय लगा के ही हम धन को अर्जित करते हैं। समय बराबर पैसा, पैसा बराबर समय। तो अगर हम समय किसी कारण नहीं दे सकते तो हम अपना हमेशा धन को दशांश, जैसे हम 10,000 महीने कमाते हैं तो 1,000 रुपये, 1 लाख महीने कमाते हैं तो 10,000 रुपये भगवान की निमित्त लगाना चाहिए। इससे हमारे जीवन में खुशियाँ भर जाती हैं। भगवान कहते हैं कि तुम दो हाथ से अगर बांटते हो तो हम आपको 4 हाथ से देते हैं। धरती माता को हम एक गेहूँ अगर एक बीज बोते हैं तो हमें 100 दाने मिलते हैं। कभी जो है ईश्वर, धरती या धरती माता जो हम देते हैं उसका सगुना करके हमें देते हैं। ये हमें हमेशा विश्वास रखना चाहिए और धरती माता से यह उदाहरण लेना चाहिए। एक बीज डालने पे 100 दाने हमें देती हैं। ये हमें हमेशा विश्वास है और ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। इसलिए भगवान के कार्य में समय और अपना धन जो लगाएंगे और समय लगाएंगे तो निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और पैसा लगाएंगे तो एक लगाएंगे तो 100 गुना होकर आपके जीवन में, अनेकों के जीवन में यह धन वर्षा है। जिन्होंने भगवान के लिए अपने धन को लगाया है, एक गुना हो जो लगाया है 100 गुना हो के उनके जीवन में आया है। इसलिए स्वार्थ में ये ना सोच के धन लगाएं कि हमें मिलेगा, बल्कि परमार्थ स्वरूप होके लगाएं और जो भी उसका फल मिलेगा वह ईश्वर देता है। कर्म करने का अधिकार है हमें, फल लेने का अधिकार नहीं। फल देने का काम ईश्वर का होता है। इसलिए फल तो ईश्वर पर ही छोड़ देना चाहिए, हमें केवल कर्म को करना चाहिए। चौदहवां है, परंपराओं की तुलना में विवेक को स्थान देंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। अनेक परंपराएं फैली हुई समाज में, हम उसमें बंधे रहते हैं और हम विकास नहीं कर पाते। हम उसी में बंध के रह जाते हैं, हमारा जीवन बीत जाता है और हम आगे नहीं बढ़ पाते। अध्यात्म की ओर नहीं बढ़ पाते। इसलिए गुरुदेव कहते हैं हमेशा विवेक को महत्व दो। अपने जीवन में हमेशा विवेक अपनाओ, परंपराओं को मत अपनाओ। परंपराओं से आप आगे नहीं बढ़ सकते, परंपराओं में फंस के उलझ जाएंगे। अपने विवेक से काम लो, क्या सही है, क्या नहीं सही है, क्या असत्य है, क्या सत्य है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, कौन सी कार्य करने पर हमें, कौन सा कार्य हम सत्य कर रहे हैं, सत्य के लिए है, कौन सा काम असत्य के लिए है, क्या न्याय है, क्या अन्याय है, इन सब का भान हमारे जीवन में होना चाहिए और अपने जीवन में विवेक का स्थान देना चाहिए। अब विवेक के साथ अपने जीवन को बिताना चाहिए। 15वां है, सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नव सृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। सज्जनों को संगठित करेंगे,
अच्छे कार्य के लिए, अच्छी परंपरा देने के लिए, और जो गलत है, अनीति है, उससे लोहा लेने के लिए सज्जनों को संगठित करेंगे। और नव सृजन की गतिविधियों में, नव सृजन माने अच्छे कार्यों के लिए समय के अनुसार जो नया कार्य हो रहा है, नव सृजन हो रहा है, नए नव सृजन की जो गतिविधियाँ चल रही हैं देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, उन नव सृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे, समय देंगे, धन देंगे, अपना कला प्रतिभा देके उसमें पूरी रुचि लेंगे। 16वां है राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। राष्ट्रीय एकता बनाए रखेंगे और समता बनाए रखेंगे, निष्ठावान रहेंगे। सब राष्ट्रीय एकता के प्रति, समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। दुर्भाव कभी हमारे प्रति नहीं आएगा देश के प्रति। और जात पात की बहुत फैली समाज में, धर्म के नाम पर जात फैलाते हैं, लिंग के नाम पर जात फैलाते हैं। तो धर्म के नाम पे कभी जात पात का भेदभाव नहीं रखेंगे, लिंग के नाम पर कभी भेदभाव नहीं करेंगे, भाषा के नाम पे कभी लोग भाषा के नाम पे भेदभाव रखते हैं, प्रांत, आप इस प्रांत को, आप उस प्रांत को, कभी हम प्रांत के नाम पे भेदभाव नहीं रखेंगे। संप्रदाय, आप किसी संप्रदाय के हो, हम भेदभाव नहीं रखेंगे। आदि के कारण, संप्रदाय जो यहाँ बातें बताई गई हैं, उन सभी बातों के कारण, आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव नहीं बरतेंगे। 17वां है मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। गुरुदेव हमारे कहते हैं मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। आप अपने जीवन को खुशियों से भर सकते हैं, आप अपने दुखों को काट सकते हैं, आप अपना जीवन आप एक नए सिरे से रच सकते हैं, एक नया अपने जीवन की सृष्टि कर सकते हैं और अपने भाग्य को बदल सकते हैं। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। 18वां है हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तत्व पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है। हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है। हमें इस तथ्य को अपने जीवन में अपनाना चाहिए और अपने आप को हमेशा बदलना चाहिए, अपने आप को बदल के एक नया इंसान बनाना चाहिए और अपने आप को युग सुधरने में अपना योगदान देना चाहिए। हम सुधरेंगे तो सुधरेगा, अपने आप को सुधार के युग निर्माण में, युग के सुधरने में योगदान देना चाहिए। ये 18 सूत्र दिए गए हैं युग निर्माण सत्संकल्प में। हमें इसका जो है प्रतिदिन पाठ करना चाहिए और जो बातें यहाँ बताई गई हैं उन बातों को अपने जीवन में उतारना चाहिए और अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। अपने देश, अपने समाज, अपने परिवार के लिए जो है एक उदाहरण बनकर रहना चाहिए और सभी को ये बातें माननी चाहिए और जीवन में अपनानी चाहिए, इससे हमारा जीवन धन्य बन जाए। आइए अब हमने युग निर्माण का संकल्प का पाठ किया। आइए अब हम जो है कि शांति पाठ करेंगे। आंखें बंद करेंगे और परमात्मा का ध्यान करते हुए शांति पाठ को करेंगे। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप
शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिषु शांतिर्भवतु। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे यह युग निर्माण संकल्प हर एक परिवार में पहुँचे, समाज में पहुँचे, प्रत्येक मनुष्य इस पाठ को करे और अपने जीवन को धन्य बनाए। आप सभी को प्रणाम, धन्यवाद।